हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये है आफ्त्री, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ यूज नहीं होती, समझी जाती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आज के डिजिटल वर्ल्ड में ऑप्शनल नहीं, इसेंशियल है, और वो है साइबर सिक्योरिटी टूल्स। लेकिन एक बात क्लियर कर देते हैं, यहां आपको कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, कोई एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगी, और ना ही आपको ₹1 खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे सिर्फ फ्री और ओपन सोर्स टूल्स जो पावरफुल भी हैं, रिलायबल भी, और रियल वर्ल्ड हैकर्स और प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। चाहे आप एक डेवलपर हो, एक सिक्योरिटी इंजीनियर हो, या फिर एक स्टूडेंट जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में आना चाहता है, ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। पहला टूल है अलामा। अलामा एक ओपन सोर्स सिक्योरिटी ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप विजुअल वर्कफ्लोज बना सकते हैं थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स के लिए। सोचो एक ऐसे सिस्टम की जहां आपको मैन्युअली अलर्ट्स चेक नहीं करने पड़ते। अलामा खुद थ्रेट्स डिटेक्ट करता है और उनका रिस्पॉन्स ऑटोमेट कर देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 80 से ज्यादा टूल्स और सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट होता है, जैसे SIEM सिस्टम्स, एंड पॉइंट डिटेक्शन टूल्स, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स और टिकटिंग सिस्टम्स जैसे जीरा। तो अगर आपकी सिक्योरिटी ऑपरेशंस टीम बड़ी है या आप एक सॉक इंजीनियर हो, अलामा आपका काम काफी ज्यादा आसान कर सकता है। दूसरा टूल है अनूबस। ये टूल एक वेब फायरवॉल की तरह काम करता है, खास तौर पर उन वेबसाइट्स के लिए जो स्क्रैपर बॉट से परेशान हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करती हैं या फिर हैकर्स बॉट्स यूज करके वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं। अनूबस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक क्रिएटिव तरीके से। जब भी कोई बॉट आपकी वेबसाइट तक पहुंचने की कोशिश करता है, अनूबस एक कंप्यूटेशनल चैलेंज देता है, एक तरह का प्रूफ ऑफ वर्क। बॉट्स के लिए ये कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रियल यूजर्स के लिए ये सीमलेस होता है। टिकैरो HQ इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करता है और ये गिटहब पर फ्रीली अवेलेबल है। टूल नंबर 3 है ASQAV। अब AI एजेंट्स का जमाना आ गया है। आजकल AI सिस्टम्स खुद डिसीजंस ले रहे हैं, खुद टास्क्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बिना किसी ह्यूमन सुपरविजन के। लेकिन सवाल ये है, कैसे पता चलेगा कि AI एजेंट ने एग्जैक्टली क्या किया, कहां क्या डिसीजन लिया, कब क्या एक्शन लिया? ASQAV इस प्रॉब्लम का जवाब है। ये एक पाइथन SDK है जो MIT लाइसेंस के अंडर रिलीज्ड है। ये हर AI एजेंट एक्शन पर एक क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर अटैच करता है और सारे एक्शंस को एक हैश चेन में लिंक कर देता है। मतलब एक टैंपर प्रूफ ऑडिट ट्रेल जो प्रूव कर सके कि एजेंट ने क्या किया, कब किया और क्यों किया। AI गवर्नेंस के लिए ये एक बहुत पावरफुल टूल है। टूल नंबर 4 है बैंडिट। अगर आप पाइथन में कोड लिखते हैं तो बैंडिट आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। बैंडिट एक ओपन सोर्स टूल है जो आपके पाइथन सोर्स कोड को स्कैन करता है और सिक्योरिटी इश्यूज ढूंढता है, जैसे अनसेफ फंक्शंस का यूज, हार्ड कोडेड पासवर्ड्स, इनसिक्योर रैंडम नंबर जनरेशन और बहुत कुछ। डेवलपर्स बहुत बार कोडिंग के टाइम सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचते। बैंडिट उन्हें अर्ली स्टेज में ही अलर्ट कर देता है। और सबसे अच्छी बात, ये पहले से ही ऑटोमेटेड टेस्टिंग और लिंटिंग पाइपलाइंस में इंटीग्रेट हो जाता है, तो आपको अलग से कुछ सेटअप नहीं करना होता। टूल नंबर 5 है बेटरलीक्स। ये एक सीक्रेट स्कैनर है। अब आप सोच रही होंगी, सीक्रेट स्कैनर मतलब क्या? जब डेवलपर्स कोड लिखते हैं तो कभी-कभी वो एक्सीडेंटली API कीज, पासवर्ड्स, टोकन्स या क्रेडेंशियल्स अपने गिट रिपॉजिटरी में कमिट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी मिस्टेक है। बेटरलीक्स आपकी गिट रिपॉजिटरीज, डायरेक्टरीज और स्टैंडर्ड इनपुट को स्कैन करता है और ऐसी लीक सीक्रेट्स ढूंढता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये टूल गिटलीक्स के ऑथर जैक राइस ने बनाया है, जो पहले से ही इस फील्ड का एक ट्रस्टेड नाम है। बेटरलीक्स उसका इवॉल्व वर्जन है और काफी ज्यादा पावरफुल है। छठा टूल है ब्रेकमैन। क्या आप रूबी ऑन रेल्स में एप्लीकेशंस बनाते हैं? अगर हाँ, तो ब्रेकमैन आपके लिए एक मस्ट हैव टूल है। ब्रेकमैन एक ओपन सोर्स सिक्योरिटी स्कैनर है जो स्पेसिफिकली रूबी ऑन रेल्स एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। ये आपके एप्लीकेशन कोड और कॉन्फ़िगरेशन को स्कैन करता है और कॉमन वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज ढूंढता है, जैसे SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इनसिक्योर रीडायरेक्ट्स और बहुत सारी चीजें। डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में ही इन्हें पकड़ लेना प्रोडक्शन में आने से काफी बेटर है, और ब्रेकमैन एग्जैक्टली यही करता है। 7वां टूल है ब्रूटस। ये टूल ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए है, पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए।
ब्रूटस एक मल्टी प्रोटोकॉल क्रेडेंशियल टेस्टिंग टूल है जो प्योर गो लैंग्वेज में लिखा गया है। पुराने पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स में एक कॉमन प्रॉब्लम थी, बहुत सारी डिपेंडेंसीज, इंटीग्रेशन इश्यूज और सेटअप की हेडेक्स। ब्रूटस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ये एक सिंगल बाइनरी के रूप में शिप होता है, कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज नहीं, और ये नेटिवली जेसॉन बेस्ड रिकॉनेसेंस पाइपलाइंस को सपोर्ट करता है, जो आजकल ऑफेंसिव सिक्योरिटी में स्टैंडर्ड बन गया है। अगर आप एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हैं, ब्रूटस एक सॉलिड टूल है। टूल नंबर 8, सर्ट यूईएफआई पार्सर। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिए। यूईएफआई यानी यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच काम करता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, सबसे पहले यूईएफआई ही चलता है। सर्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक न्यू टूल रिलीज किया है, सर्ट यूईएफआई पार्सर। ये रिसर्चर्स और सिक्योरिटी डिफेंडर्स को यूईएफआई सॉफ्टवेयर की स्ट्रक्चर एग्जामिन करने में मदद करता है और उस टाइप की वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करता है जो नॉर्मली स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। फर्मवेयर लेवल सिक्योरिटी एक ग्रोइंग कंसर्न है और ये टूल इस एरिया में ट्रांसपेरेंसी लाता है। टूल नंबर 9, क्लाउड ऑडिट। AWS यूज करते हैं। AWS सिक्योरिटी ऑडिट्स करना चाहते हैं, लेकिन डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम नहीं है। बहुत सारी कंपनीज एंटरप्राइज सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स अफोर्ड नहीं कर सकती जो पर चेक बिलिंग करती हैं, और जेनेरिक ओपन सोर्स स्कैनर्स रेमीडिएशन गाइडेंस नहीं देते। क्लाउड ऑडिट एक पाइथन CLI टूल है जो गिटहब पर अवेलेबल है। ये AWS एनवायरनमेंट को स्कैन करता है और हर फाइंडिंग के साथ एक फिक्स भी देता है। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम बताने वाला नहीं, सॉल्यूशन भी देने वाला टूल। छोटी टीम्स और स्टार्टअप्स के लिए ये एक बहुत प्रैक्टिकल चॉइस है। टूल नंबर 10, कॉम्प AI। कंप्लायंस एक नाइटमेयर हो सकता है। SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, ये सब सर्टिफिकेशंस अचीव करना और मेंटेन करना एक फुल टाइम जॉब है। कॉम्प AI एक ओपन सोर्स कंप्लायंस प्लेटफॉर्म है जो इन सब के लिए डिजाइन किया गया है। ये एविडेंस कलेक्शन ऑटोमेट करता है, पॉलिसी मैनेजमेंट संभालता है और कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। ये वेंटा और डाटा जैसे एस्टैब्लिश्ड वेंडर्स का डायरेक्ट ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव है। अगर आपकी कंपनी को कंप्लायंस सर्टिफिकेशंस चाहिए हैं और आप एक्सपेंसिव वेंडर्स पर पैसे नहीं खर्चना चाहते, कॉम्प AI एक एक्सीलेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। 11वां टूल है कॉन्जर, सीक्रेट्स मैनेजमेंट। ये एक और क्रिटिकल एरिया है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में। जब एप्लीकेशंस रन करती हैं, उन्हें पासवर्ड्स, API कीज और टोकन्स चाहिए होते हैं, लेकिन इन्हें सिक्योरली स्टोर करना और मैनेज करना एक चैलेंज है, खासतौर पर कंटेनर्स और डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। कॉन्जर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये स्पेसिफिकली कंटेनर्स, ऑटोमेशन और डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजाइन किया गया है। ये कंट्रोल करता है कि कौन सा एप्लीकेशन कब और कैसे क्रेडेंशियल्स एक्सेस कर सकती है। ये एक्टिवली मेंटेन्ड है और एक एक्टिव कम्युनिटी का सपोर्ट है इसके पीछे। 12वां टूल है लिटिल स्निच फॉर लिनक्स। मैक यूजर्स लिटिल स्निच से पहले से फेमिलियर होंगे। ये एक पॉपुलर फायरवॉल यूटिलिटी है जो दिखाता है कि आपकी मैक पर कौन से एप्स इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट ने इसका लिनक्स वर्जन रिलीज कर दिया है, और सबसे अच्छी बात, ये फ्री है और कंपनी ने कंफर्म किया है कि ये फ्री ही रहेगा। अभी तक लिनक्स पर प्रोसेस नेटवर्क विजिबिलिटी एक गैप था। कमांड लाइन टूल्स थे, सर्वर सिक्योरिटी टूल्स थे, लेकिन डेस्कटॉप प्रिवेसी के लिए कुछ नहीं था। लिटिल स्निच फॉर लिनक्स इस गैप को फिल करता है। ये आपको दिखाता है कि आपके लिनक्स सिस्टम पर कौन सा एप्लीकेशन कहां कनेक्ट हो रहा है रियल टाइम में। टूल नंबर 13, mQuire। ये लिनक्स मेमोरी फोरेंसिक्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड टूल है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। जब आप किसी कॉम्प्रोमाइज्ड लिनक्स सिस्टम की मेमोरी एनालाइज करना चाहते हैं, तो आपको डीबग सिंबल्स चाहिए होते हैं, और ये सिंबल्स यूजुअली प्रोडक्शन सिस्टम्स पर इंस्टॉल्ड नहीं होते। ट्रेल ऑफ बिट्स ने mQuire पब्लिश किया है जो इस कंस्ट्रेंट को एड्रेस करता है। ये लिनक्स मेमोरी डंप्स को एनालाइज करता है बिना किसी एक्सटर्नल डीबग इंफॉर्मेशन के। मतलब इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स अब स्पेसिफिक कर्नल वर्जन्स के लिए सिंबल्स ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टूल नंबर 14, ओपन AEV। साइबर एडवर्सरी सिमुलेशंस प्लान करना और रन करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। अलग अलग टूल्स, अलग अलग टीम्स, अलग अलग टाइमलाइंस, सब मैनेज करना मुश्किल होता है। ओपन AEV इस काम को एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में लाता है। ये सिक्योरिटी टीम्स को एडवर्सरी सिमुलेशन कैंपेन्स प्लान करने, रन करने और रिव्यू करने में हेल्प करता है। खास बात यह है कि ये टेक्निकल एक्शंस के साथ ऑपरेशनल और ह्यूमन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स को भी मैनेज करता है एक सिंगल सिस्टम से। रेड टीम्स और ब्लू टीम्स दोनों के लिए ये यूजफुल है। टूल नंबर 15, ओपन क्लॉ स्कैनर। AI एजेंट्स अब कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स में भी ऑपरेट कर रहे हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहां-कहां ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स चल रही हैं? ओपन क्लॉ स्कैनर एक फ्री ओपन सोर्स टूल है जो स्पेसिफिकली ओपन क्लॉ एआई असिस्टेंट की इंस्टेंसेस डिटेक्ट करता है, जिसे मोल्ट बॉट भी कहा जाता है। ये एजेंट लोकल फाइल्स एक्सेस कर सकता है, शेल कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता है और इंटरनल सिस्टम्स में ऑथेंटिकेट हो सकता है। ये टूल ऑर्गेनाइजेशंस को विजिबिलिटी देता है कि उनके एनवायरनमेंट में कहां एआई एजेंट्स ऑपरेट कर रही हैं, सेंट्रलाइज्ड ओवरसाइट के बिना। एआई गवर्नेंस और सिक्योरिटी के लिए एक ग्रोइंग नीड है और ये टूल उस नीड को एड्रेस करता है। तो दोस्तों, ये थे 15 फ्री और ओपन सोर्स साइबर सिक्योरिटी टूल्स जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। चाहे आप एक डेवलपर हों, सिक्योरिटी इंजीनियर हों या स्टूडेंट, आपको इन टूल्स के लिए कोई लाइसेंस या सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने डेवलपर और हैकर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर बताना कि इन 15 टूल्स में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सेफ रहो, सिक्योर रहो। बाय।